हिस्ट्री ऑफ जापान के सेकंड वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेजी रिस्टोरेशन से आखिर क्या-क्या इम्पैक्ट्स हुए और इन सभी इम्पैक्ट्स के साथ-साथ चेंजेस को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसे तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स हुए और हम चेंजेस भी इम्पैक्ट्स के साथ ही देखते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस और मिलिट्री चेंजेस। 1868 में मेजी रिस्टोरेशन के साथ जापान में 200 सालों का आइसोलेशन पीरियड हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और इसके साथ जापान में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हो गई। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान में कैसे डेवलप्ड हुआ। तो उभरती हुई इंडस्ट्री थी, उसमें स्टील और टेक्सटाइल सबसे महत्वपूर्ण थे। इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के दम पर जापान के अंदर बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा जाए तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। रेल रोड और पोर्ट से भी ट्रेड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब हम बात करते हैं सोशल और कल्चरल चेंजेस और इम्पैक्ट्स के बारे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जापान में एक न्यू मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ। इसमें एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर, प्रोफेशनल जिसमें कि टीचर्स, डॉक्टर्स जैसे लोग भी आते थे। और इस नए मिडिल क्लास के इमर्ज से जापान में एजुकेशन और कल्चरल चेंजेस भी देखने को मिला। आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस और इम्पैक्ट्स जापान के अंदर हुए। जापान के अंदर का जो फ्यूडल सिस्टम था, जिसे टोकुगावा शोगुनेट कहते थे, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और उसके ख़त्म होने के बाद जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई, यानी कि पार्लियामेंट की भी स्थापना हुई। सिविल सर्वेंट की एक मॉडर्न टीम बनाई गई जो कि गवर्नमेंट लॉज को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर सके और सोशल लिबर्टीज़ जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और चेंजेस के बारे में भी हम जान लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जापान की जीडीपी पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। जापान की जीडीपी करीब 500% से इंक्रीज़ हुई और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जापान के अंदर एक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया जिसे बैंक ऑफ जापान कहते हैं 1882 में, और देखा जाए तो ये जापानीज़ इकोनॉमी का बैकबोन हुआ। जापान का इंटरनेशनल ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा क्योंकि जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी अपने पीक पर थी। इस वजह से जो पोर्ट्स वगैरह थे उन्हें भी बढ़ावा मिला। अब हम बात कर लेते हैं जापान के मिलिट्री चेंजेस और इम्पैक्ट्स के बारे में। जापान में एक मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम की स्थापना हुई। इसके साथ जापान में एक मॉडर्न नेवी की भी स्थापना हुई जिसे इम्पीरियल जापानीज़ नेवी भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिनो जापानीज़ वॉर के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।